हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। गाइस, इससे 12 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। उन पार्ट्स में मैंने इससे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ सॉल्यूशन भी और समझाया भी गया है अच्छे से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं गाइज। 12 क्वेश्चन में क्या है गाइज, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है एक जो 7 मीटर की है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है, वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से नीचे होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है 45 डिग्री का। तो हमें बताना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। जो टावर से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, बिल्डिंग प्लस टावर, इस पूरे की हाइट क्या है। तो ये तो हमें 7 दी हुई है और टावर से हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो इसे कर लेते हैं गाइज, बहुत ही इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, वरना आप स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, कहीं क्वेश्चन आप रॉन्ग कर बैठेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार में देखिए। शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो गाइस देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम यहाँ नीचे ये भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं गाइस। तो ये हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है। ये बराबर होगा इसके, तो ये निकल जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, तो ये वाला भी एंगल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल लेके निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं गाइज, इन ट्रायंगल ABC, और इसमें हम गाइस लगाएंगे 10 45 इक्वल्स टू में AB अपॉन में BC। गाइस 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 लगाया हमने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर हमारा होता है 90 डिग्री का और बेस हमारा ये हो गया। तो 10 45 होता है गाइस 1 इक्वल्स टू AB की हमें हाइट दी है 7 मीटर, तो 7 लिख दिया। और BC हमें पता नहीं है, तो BC को हम ऐसे लिख देंगे। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे BC इक्वल्स टू में 7, ये हमारा इक्वेशन 1 हम इसे मान लेंगे। अब गाइस हम ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, AED वाला। इन ट्रायंगल AED, इसमें हम 10 60 बराबर ED अपॉन AD। हमने ये क्यों किया गाइस, 10 60 इसलिए गाइस क्योंकि हमें ये निकालना है। तो हमें ये तो पता ही लग गया BC क्या है। BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। देखो BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये हमें पता लग गया, हमें ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर हमें जब निकालना होता है तो हमें बेस दिया होना चाहिए, नहीं तो एक हाइपोटेनस दिया होना चाहिए। तो हमें ये पता लग गया, ये निकालने के लिए हम 10 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो गाइस आगे कर लेते हैं। 10 60 होता है हमारा √3 इक्वल्स टू में ED हमें H हमने हाइट माना है, क्योंकि कुछ दिया तो है नहीं, हाइट निकालना है, तो H अपॉन AD। A से AD है हमारा गाइस 7 सेंटीमीटर। 7 मीटर कैसे है गाइस, क्योंकि BC बराबर है AD के, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनका। तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो जाएगा H इक्वल्स टू में 7√3। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इस पूरे की हाइट निकालनी है। टावर की तो निकल गई हमारी, 7√3 ये टावर की हाइट है और बिल्डिंग की हाइट 7 है। अब इन दोनों की हाइट को प्लस कर देंगे। हाइट ऑफ द टावर, तो ED प्लस DC, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी हाइट हमारी निकल जाएगी। तो कर लेते हैं प्लस 7√3
√3+7। ये हमारी टावर की हाइट, ये हमारी बिल्डिंग की हाइट, दोनों लिख दी। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे गाइस हो जाएगा, देखो 7 और 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 ब्रैकेट में √3+1। अब गाइस हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7√3 हो जाएगा और 7 × 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ मीटर लगा देंगे गाइस, ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल। ये लाइट हाउस है 75 मीटर लंबी, आप यहाँ खड़े हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, मतलब 2 शिप्स हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। पहली शिप जो है वो 45 डिग्री पे बना रही है और दूसरी जो शिप है वो 30 डिग्री पे बना रही है। यहाँ ऊपर से आप देख रहे हैं तो ऊपर एंगल बनेगा, तो ऊपर से जब हम नीचे को एंगल लाएंगे तो अल्टरनेट ये इंटीरियर एंगल हुए, तो ऐसे हमने ये 45 एंगल हो गया और ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है गाइज, तो हमें इसमें बताना है कि एक शिप की डिस्टेंस, लाइट हाउस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की जो एक शिप है इसकी डिस्टेंस क्या है और दूसरे शिप की डिस्टेंस क्या है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि टोटल पहली शिप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दूसरी शिप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। तो गाइस हम कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो गाइस सबसे पहले तो हम पहली शिप का निकाल लेते हैं, क्योंकि पहली शिप का निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो दूसरी शिप निकालेंगे तो उसमें ये और ये दोनों प्लस कर देंगे तो दूसरी शिप निकल जाएगी। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले 1045 इक्वल्स टू में AB अपॉन BC। 1045 ये वाला एंगल लिया पहले, ट्रायंगल ABC वाला 1045, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकल जाएगा। 1045 होता है 1, 1045 की वैल्यू होती है 1। और AB हमें 75 मीटर दिया है, 75 अपॉन BC हमें दिया नहीं, तो BC हम ऐसे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, BC इक्वल्स टू में 75 मीटर, ये आ गया हमारा। अब ट्रायंगल जो दूसरा शिप की दूरी है, सेकंड शिप की दूरी, वो निकाल लेते हैं गाइस। तो सेकंड शिप की निकालते हैं, तो 1030 इक्वल्स टू में AB अपॉन BD। गाइस जो चैप्टर 9 है ना, इसमें ज़्यादातर वैल्यू 10 की ही लगती है, 10 सब में यूज़ हुआ है ज़्यादातर में, किसी किसी में साइन का यूज़ हुआ है, नहीं तो सब में 10 का यूज़ हुआ है। तो आप देख लेना, इसमें 10 इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया है, ये पूरा निकालना है बेस। तो सेकंड जो शिप है उसकी दूरी निकालने के लिए कर लेते हैं। 1030 की वैल्यू होती है गाइस 1/√3 इक्वल्स टू AB हमें 75 मीटर दिया हुआ है, लिख दिया। BD, B से D की दूरी हमें पता नहीं, इसको हमने x मान लिया इतनी दूरी को, और ये हमें दी हुई है, हमने निकाल लिया 75 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 75 प्लस x, ये दूरी प्लस ये दूरी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 75 प्लस x इक्वल्स टू में 75√3, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा। अब x यहीं रहेगा, इस 75 को हम इधर ले आएंगे, तो ये 75 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू में 75√3 माइनस 75 आ गया गाइज। अब क्या करेंगे गाइज, x बराबर, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है 75, तो 75 को हम बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट में √3 माइनस 1 हम लिख लेंगे। तो गाइज जैसे 75 इंटू कर रहा है √3 से 75 आएगा, 75 1 जा 75, साइन माइनस का था माइनस का, तो ये कॉमन लेके हमारा ये आंसर हो गया। तो पहले शिप की जो दूरी है वो ये है और दूसरे शिप की दूरी जो है वो ये है, निकल गया गाइज, यही हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी मैंने डाला गाइज। ये गाइज 3 नंबर का आता क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए भी समझना और करना। गाइज इसमें बोला है कि आप एक ऑब्जर्वर हो, यहाँ पे 2 कार को देख रहे हो जाते समय। एक कार है जो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये जो है ये एंगल जो 30 डिग्री का बना हुआ है, यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड का टाइम लगा। तो इस बी पॉइंट से टी पॉइंट तक जाने में, आप यहाँ हो देख रहे हो कार को जाते हुए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको ये निकालना है। तो गाइज इसमें आपको ये जो हाइट है, जहाँ से आप देख रहे हो ऑब्जर्वर है, इस हाइट से जो देख रहे हो ये हाइट, ये भी आपको गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, बस सिर्फ आपको ये और एंगल गिवन दिया है। तो आप सोच रहे हो कैसे होगा। गाइज बहुत ही ईजी है, आप एक स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और देखते जाइए मैं कर रहा हूँ। वीडियो स्किप ना करें, स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए 1060 इक्वल्स टू में MT अपॉन BT। अब क्या लिया है हमें गाइज, 1060 यानी MTB, ये वाला ट्रायंगल लिया है। 1060 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 की वैल्यू होती है गाइज √3 इक्वल्स टू में MT हमें गिवन नहीं है तो MT ऐसे ही लिख देंगे। BT हमें गिवन नहीं है, BT ऐसे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, MT इक्वल्स टू में √3 BT। ये एक, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इतना MT के बराबर है √3 BT। पहला इक्वेशन ये हो गया। अब आगे करते हैं गाइज 1030 इक्वल्स टू में MT अपॉन में 80। 1030 ये वाला लेंगे तो ये पूरा लेंगे ट्रायंगल, तो MT और 80 पूरा। तो अभी पता लगेगा हमें ये यहाँ से यहाँ तक जाने की दूरी क्या है। तो 1030 की वैल्यू होती है गाइज 1√3 इक्वल्स टू में, ये जो MT है, MT इक्वल्स टू में ये था, तो इस MT की जगह हम ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 BT हमने लिख दिया अपॉन 80 में AB प्लस BT है, तो हम ऐसे कर लेंगे। AB हमें दिया हुआ है 6 सेकेंड प्लस BT हम लिख लेंगे, यहाँ पे BT लिख दिया हमने। अब आगे कर लेते हैं गाइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जानते ही हो आप, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 प्लस BT 1 से इंटू करेंगे इसका, तो सेम यही वैल्यू रहेगी इक्वल्स इन दोनों का। तो गाइज √3 से जब √3 इंटू होता है तो रूट हट जाता है, 3 बच जाता है। और ये BT इसके साथ था, तो ये इससे इंटू कर रहा है, 3 इंटू BT बराबर, ये प्लस में नहीं है, 3 इंटू BT है ये। अब ये जो BT है, ये BT इधर चला आएगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 6 इक्वल्स टू में 2 BT, क्योंकि गाइज ये प्लस में BT है और ये भी प्लस में इससे इंटू कर रहा है। जब इधर आएगा है तो माइनस हो जाएगा एक, तो 2 BT बच जाएगा ये। तो ये जो 6 है और इक्वल्स टू में 2 BT है, ये इसके साथ इंटू कर रहा है। 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो BT इक्वल्स टू में 6/2 ये होगा गाइज, क्योंकि यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये 2 BT इक्वल्स टू में 6 था, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। BT बराबर में 6/2, सेम यही लिखा है गाइज। BT इक्वल्स टू में, तो 2 1 जा 2 3 जा, BT इक्वल्स टू में 3 आ गया। तो जो ये B से T तक की दूरी है वो 3 सेकेंड की दूरी है। ये हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया हो। स्किप करके ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर तो हो ही गया होगा। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। सारी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। और मैंने इस लेसन का पूरा PDF बना रखा है, उस PDF में मैंने इस लेसन के सारे आंसर दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कोई भी आंसर, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उस PDF पे क्लिक कीजिएगा, PDF खुलेगा, उसके अंदर सारे सॉल्यूशंस हैं।